चलिए बच्चों, अभी मैं आपको सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताऊंगा। जब हम लोग मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें कुछ रूल्स के बारे में पता होनी चाहिए। मैं वन बाय वन सारे रूल्स आपको बता रहा हूँ और उसी रूल्स के अकॉर्डिंगली हम मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग आते हैं सबसे पहला रूल पे। हमारा फर्स्ट रूल क्या है, आप लोग ध्यान देना। फर्स्ट रूल क्या है? पहला, इफ mod of x equals to a where a is greater than 0। ये हमारा फर्स्ट रूल है। यहाँ पे a जो है, a हमारा हम कांस्टेंट ले सकते हैं इसको। a क्या है? हमारा कांस्टेंट। यानी कि जब कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन आता है मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करते हुए, mod of x is equals to a is constant and a equals to 0, तो इसकी क्या सॉल्यूशन होगी? तो हम लोग सॉल्यूशन अभी 1 मिनट में समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं आपको। मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझना, तब जाके हम इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कभी भी आपको f ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x, यानी कि दोनों तरफ फंक्शन दिया रहे, f ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में? ग्राफ से। तो हम इसको किसके बराबर रख लेते हैं? y के बराबर। अब मैं इन दोनों को अलग कर दिया, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x एंड y इज इक्वल्स टू g ऑफ x। अब मैं क्या करूंगा, एक ही xy प्लेन में इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। इन दोनों की ग्राफ ड्रॉ करते हुए इन दोनों का कर्व जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट्स इसका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जब आप मान लो कि एक एग्जांपल, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस, ये माइनस x और ये माइनस y। अब अगर मैं y इक्वल्स टू f ऑफ x को सॉल्व करूं तो एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं कि ये हमारा फंक्शन क्या है बेटा? y बराबर f ऑफ x। ये मैंने y बराबर f ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ किया और ये हमारा हो गया f ऑफ x फंक्शन। अब हम लोग इसी xy प्लेन में हम क्या करेंगे? y बराबर g ऑफ x का भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मान लो कि y बराबर g ऑफ x का ग्राफ इस तरह से हो गया, ये एग्जांपल है, ये हमारा g ऑफ x का ग्राफ हो गया। तो f ऑफ x और g ऑफ x का कितना इंटरसेक्शन पॉइंट बना? 2 पॉइंट, एक तो ये पॉइंट है एंड दूसरा आपका ये पॉइंट है। तो यही दोनों पॉइंट्स इसका क्या होगा? सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करके यहाँ x का मान निकाल लेंगे। मान लो कि यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a आया है और यहाँ पे मान लो कि हमारा इन दोनों कर्व को सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू b आया है। तो इसका f ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x जो इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू b। ये दोनों क्या हो गया बेटा? सॉल्यूशन हो जाएगा f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x इक्वेशन का। तो ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। हम ग्राफिकली जब दो फंक्शन दिया रहता है दोनों इक्वल में, तो हम उसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं? हम दोनों का एक ही xy प्लेन में, यानी एक ही xy एक्सिस के अंदर हम दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और दोनों का जितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे वो उसका क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अब आप लोग देखो, इसको हम सॉल्व करके कैसे इसका सॉल्यूशन लाएंगे और ये इसको सॉल्व करते हुए हम यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये हमारा f ऑफ x है और ये हमारा g ऑफ x है जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो हमने क्या करना है, इसको दो पार्ट कर देना है। ये हमारा y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x एक फंक्शन है एंड दूसरा y इक्वल्स टू a हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। ध्यान से देखना, अब हम लोग दोनों का एक ही xy एक्सिस के अंदर ग्राफ बनाएंगे। ये है मॉड ऑफ x जो आप सभी को पता है, ये मॉड ऑफ x का ग्राफ होता है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ये वाला, ये इसका जो टर्निंग पॉइंट होगा वो 0 पे होगा, तो 0 से आगे वाला जो लाइन है वो y इक्वल्स टू x का है
एंड 0 टर्निंग पॉइंट से पीछे वाला जो लाइन है मॉड में वो y इज इक्वल टू माइनस का x होता है। चलिए, तो y बराबर मॉड ऑफ x का हमने ग्राफ ये ड्रॉ कर लिया, ये है हमारा मॉड ऑफ x का ग्राफ। अब y इक्वल टू a एक कांस्टेंट फंक्शन है, मान लो कि y बराबर यहाँ पे क्या है हमारा a, तो एक लाइन जाएगा जो इसके पैरेलल चलेगा, x के पैरेलल, ये हमारा लाइन क्या है, y इज इक्वल टू a। अब इन दोनों को देखो, अभी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि इन दोनों की कर्व हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक ही एक्स वाई एक्सिस के अंदर, और जितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलते हैं वो उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसमें कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिला। अच्छा, यहाँ पर x की वैल्यू कितना है, तो आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, y इज इक्वल टू a एंड x, y इक्वल टू x, यानी कि इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाता है, a, यानी x इज इक्वल टू a। उसी तरह से हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये लाइन वही लाइन चल रहा है y इज इक्वल टू क्या सा, a वाला। तो अगर इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा, तो ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू आ गया वो x इज इक्वल टू माइनस ए आ गया। यानी कि अब हमें सॉल्यूशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कभी भी इस तरह से आता है, इफ mod of x is equals to a is greater than 0, then हमारा x की क्या वैल्यू होगा, दो वैल्यू होगा, एक प्लस का a और एक माइनस का a, देन x is equals to प्लस माइनस a। ये हो गया इसका आंसर, काफी आसान। अब ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि क्या ये जो हम सॉल्यूशन लाए हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू प्लस ए अगर यहाँ पे रखते हैं तो प्लस ए का मॉड ए होता है, एंड माइनस ए, एक्स का मान माइनस ए यहाँ पे रखते हैं तो माइनस ए का मॉड भी ए होता है, यानी कि ये दोनों पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो ये हमारा हो गया आंसर। अच्छा, ये तो x के लिए है, अब यही रूल इन जनरल f ऑफ x के लिए भी चलेगा, यानी कि अगर आपके पास इस तरह से आता है, इफ x की जगह पे कोई x का बना हुआ फंक्शन, इफ mod of f of x is equals to a and a is positive, तो फिर से हम वही काम करेंगे, यहाँ पे mod of x is equals to a and a is positive के लिए x का मान क्या है, प्लस माइनस a, तो यहाँ x की जगह पे क्या है, f of x, यानी कि f of x is equals to क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a। तो इस तरह से ये क्या है, ओनली x के लिए है, और ये क्या है, इन जनरल f of x के लिए है। और ये आपका पहला रूल है कि जब कभी भी mod of x is equals to a and a is positive, तो हमारा x का मान कैसे आता है, x का मान हम रख सकते हैं प्लस और माइनस a। ये आपका फर्स्ट रूल है। अब हम लोग सेकेंड रूल लिखेंगे, ये हम फर्स्ट रूल ये हमारा है। चलिए, आइए अब आते हैं हम लोग इसके सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल क्या बोलता है, इफ mod of x is greater than a when a is greater than 0, then x equals to कितना, यानी कि ये इसकी सेकेंड रूल है, ध्यान देना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इफ mod of x is greater than a, if mod of x is greater than a and a is positive, then x equals to what। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, फिर से वही लेते हैं जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे। हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में कर देंगे, y is equals to mod of x and y is equals to a। अब हमें क्या करना है, दोनों का एक ही में ग्राफ बनाना है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया y एक्सिस, x एक्सिस। अच्छा, ये लाइन y इक्वल्स टू x, ये लाइन पीछे वाला लाइन इस टर्निंग पॉइंट से, क्योंकि इस मॉड का टर्निंग पॉइंट 0 पे है, पीछे वाला लाइन y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। चलिए, अब बात आता है कि ये तो हो गया y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का ग्राफ। अब हम y इक्वल्स टू a का ग्राफ बनाएंगे, तो y इक्वल्स टू a का ग्राफ आप लोग देख सकते हो, मान लो कि यहाँ पे आपका a है, तो y इक्वल्स टू a का जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ये जो ग्राफ है वो y इक्वल्स टू a का है, और ये जो ग्राफ है कंप्लीट वो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का है। ये पूरा आधा प्लस x होता है, आधा पार्ट माइनस x होता है मॉड में। चलिए,
अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे। अब ये क्या बोल रहा है कि हमें मॉड ऑफ एक्स में एक्स की वो वैल्यू चाहिए जिसमें मॉड ऑफ एक्स एक कांस्टेंट ए से ग्रेटर हो। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब इन दोनों का ग्राफ हमने इसमें प्लॉट करा, हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ एक्स ए से ऊपर वाला चाहिए। यानी कि एक्स की वो कौन कौन सी वैल्यू होगी जिसमें मॉड ऑफ एक्स का मान ए से ऊपर हो। तो ये ए वाला लाइन है, तो इससे जो ऊपर मॉड ऑफ एक्स है उसमें हम एक्स का इंटरवल देखेंगे। तो ये हम पहले से हमें पता है कि ये वाला जो वैल्यू है वो माइनस ए है और ये वाला जो वैल्यू है हमारा वो प्लस ए है, और ये जो लाइन है वो हमारा x इक्वल्स टू ए है। यानी कि हमें क्या लेना है, मॉड ऑफ x का वो पार्ट जो a से ऊपर हो, ग्रेटर का मतलब ऊपर, यानी कि इस लाइन से ऊपर। तो इस लाइन से ऊपर क्या है बेटा, मॉड का ये वाला है लाइन, ये वाला पार्ट जो क्या है बेटा ग्रीन लाइन से ऊपर है, और फिर आगे दाहिने साइड वाला ये जो है ये वाला यहां से आगे जो है ये क्या है बेटा ग्रीन लाइन से ऊपर है, और चूंकि ये मॉड का है यानी कि देख सकते हो कि यहां से पीछे और यहां से आगे ये जो मॉड जो है वो ऊपर है किससे, लाइन ए से। यानी कि ये मॉड का ग्राफ है, ये लाइन ए का ग्राफ है, यानी कि लाइन मॉड जो है वो ए से क्या है ऊपर है, यानी कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर ए। और यहाँ पे इस साइड में देख रहे हैं कि ये जो लाइन से ऊपर वाला मॉड क्या है बेटा, यहाँ से पीछे। यानी कि अगर आप देखोगे तो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके आगे, ये इसका हो जाएगा आंसर, जिसमें ये जो मॉड है वो लाइन ए से ऊपर है, और ये हमें x की वो चाहिए वैल्यू जिसमें मॉड ऑफ x जो है वो ग्रेटर वैल्यू, मॉड ऑफ x का मान ग्रेटर होना चाहिए ए से, यानी मॉड ऑफ x ऊपर होना चाहिए लाइन ए से। तो ये देखो ये मतलब माइनस ए से पीछे और ये हो जाएगा प्लस ए से आगे, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो अगर आपके पास ये आता है ना, इफ मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a एंड a इज ग्रेटर देन 0, a इज पॉजिटिव, देन हमारा x की वैल्यू जो होगा माइनस ए से पीछे मॉड ऊपर है तो लेस देन माइनस ए, और प्लस ए से आगे मॉड ऊपर है तो x ग्रेटर देन प्लस ए, ये हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा इस चीज को इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए ओपन इंटरवल यूनियन, इस पार्ट के लिए क्या होगा a से इंफिनिटी ओपन इंटरवल। तो ये आपका काफी इंपोर्टेंट रूल है, ये x के लिए है, और इन जनरल f ऑफ x के लिए क्या होगा, आप x को f ऑफ x से रिप्लेस कर देना। इफ मॉड ऑफ f ऑफ x इज ग्रेटर देन a एंड a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0, देन x की जगह f ऑफ x लेगा, f ऑफ x इज लेस देन माइनस a और f ऑफ x इज ग्रेटर देन प्लस ए। ये इसका हो गया रूल, काफी इंपोर्टेंट है। ये आपका क्या है, सेकेंड रूल, इफ मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a एंड a इज पॉजिटिव देन x लेस देन माइनस ए और x ग्रेटर देन प्लस ए। ये आपका सेकेंड रूल है, और ये भी रूल काफी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बनाते समय में इसकी काफी यूज है। ये आपका सेकेंड रूल है। अब हम लोग थर्ड रूल पढ़ेंगे, ये सेकेंड रूल की। चलिए तो हम लोग अब फटाफट थर्ड रूल देख लेते हैं। इसमें क्या है, इफ मॉड ऑफ x इज लेस देन a व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 देन x इक्वल्स टू व्हाट, ये आपका क्या है बेटा थर्ड रूल। इसमें क्या होता है, फिर उसी तरह से फटाफट मैं आपको बताऊं। अब ये आपका मॉड x का ग्राफ हो गया, ये आपका a का ग्राफ हो गया, ये y इक्वल्स टू a है, ये वाला लाइन y इक्वल्स टू x, ये है y इक्वल्स टू माइनस का x, और ये कंबाइंड क्या है v मॉड ऑफ x। चलिए अब क्या करना है, आपको ये भी पता है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे x माइनस a के बराबर होता है, और ये इस पॉइंट पे x क्या होता है प्लस a के बराबर होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या बोल रहा है, हमें x की वो मान चाहिए जिसका मॉड a से लेस हो, यानी कि x की वो मान चाहिए जिसका मॉड a से लेस हो, यानी कि हमें मॉड x का वो ग्राफ चाहिए जो लाइन a से नीचे रहे। तो मॉड ऑफ x का बताओ कौन सा पार्ट है जो लाइन a से नीचे है, तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं
लाइन ए, यानी कि ये लाइन ए है तो इससे नीचे वाला मॉड यहां से लेके कहां तक है बेटा, यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये जो पोर्शन है वो क्या है, लाइन ए से नीचे, तो इसका इस पोर्शन का x इसका आंसर होगा। तो x कहाँ है, इस पोर्शन यहां से लेके यहां तक x का मान माइनस ए से आगे एंड प्लस ए से कम, तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी, x बिलोंग्स टू माइनस ए टू प्लस ए, यानी कि x का मान माइनस ए से प्लस ए के बीच होगा। यही चीज अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए, इफ mod of x less than a, when a is greater than 0, then x is lies between माइनस ए से प्लस ए, और वही जनरल इन जनरल mod of f of x is less than a, when a is greater than 0, then f of x is lies between माइनस ए टू प्लस ए। तो ये आपका हो गया थर्ड रूल, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रूल है। इसके बाद हम लोग फोर्थ रूल पे आएंगे, ये आप थर्ड रूल लिखिए। चलिए बच्चों, अभी तक हमने 3 रूल पढ़ लिया है सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन का। उन तीनों रूल में जो ए कांस्टेंट लेते थे वो पॉजिटिव लेते थे। अब जो लास्ट का 3 रूल है उसमें ए निगेटिव लेंगे और फिर एक्स का मान निकालेंगे। जैसे ये आपका फोर्थ रूल हो गया, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए व्हेन ए इज लेस देन 0, व्हेन ए इज लेस देन 0 देन एक्स इक्वल्स टू कितना। फिफ्थ रूल क्या है, mod of x is greater than a when a is negative, a is less than 0, फिर क्या होगा x की वैल्यू। एंड लास्ट वैल्यू सिक्स्थ इसका जो रूल है, mod of x less than a when a is negative, तब आपका x का क्या क्या मान आएगा। हम इसको फटाफट आपको बताने जा रहे हैं, सबका ग्राफ ड्रॉ करके। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा mod x का ग्राफ है, ये हमारा mod x का ग्राफ है, और चूंकि a यहाँ पे क्या है बेटा, निगेटिव है, तो ऑब्वियसली a निगेटिव के लिए क्या है, एक लाइन होगा जो x एक्सिस के नीचे से पास करेगा, तभी ना इसमें क्या होगा बेटा, a रहेगा निगेटिव, याद रखना। ये है आपका y इज इक्वल्स टू a का ग्राफ व्हेन a इज नेगेटिव। ऑब्वियसली अगर हम a का मान 1 लेते हैं तो -1 लेंगे, क्योंकि a निगेटिव है, a का मान माइनस लेंगे तो ये लाइन क्या होगा, x एक्सिस के नीचे। अब आप देख सकते हो क्या इन दोनों, ये आपका मॉड ऑफ एक्स बराबर ए, क्या ये मॉड ऑफ एक्स और ये क्या है, ए वाई बराबर ए वाला लाइन व्हेन ए इज नेगेटिव है, क्या इन दोनों में एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है, नहीं ना, यानी कि इन दोनों के बीच में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा नो सॉल्यूशन, एंड नो सॉल्यूशन को हम लिखते हैं 5। ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी फटाफट समझ सकते हैं एक और मेथड से, क्योंकि मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये हमें पता है, यानी कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए, और यहाँ पे ए निगेटिव अगर रखा गया, मॉड की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, ए का मान क्या है बेटा, निगेटिव, और क्या पॉजिटिव चीज निगेटिव की इक्वल कभी भी कहलाएगा नहीं ना, इसीलिए ये क्या है बेटा आपका नो सॉल्यूशन देगा। तो ये आपका दूसरा मेथड हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं फिर वही काम, मॉड ऑफ एक्स का हम ग्राफ बना रहे हैं, तो मॉड ऑफ एक्स हमारा यहाँ पे है, ये वी शेप हो गया मॉड ऑफ एक्स का, एंड y इज इक्वल्स टू ए निगेटिव है तो ऑब्वियसली लाइन नीचे से जाएगा, ये आपका y इक्वल्स टू ए, अगर a इज निगेटिव, तो आप देख सकते हो। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिसका मॉड a लाइन से ऊपर हो, तो देख लो मॉड पार्ट हमेशा लाइन a से क्या है बेटा, ऊपर है, चाहे x की कोई भी मान रख लो, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑलवेज ट्रू। ये एक स्टेटमेंट है जो ऑलवेज क्या है बेटा, इस ट्रू स्टेटमेंट, ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर, तो इसको मैथमेटिक्स में इस साइन को फॉर ऑल लिखते हैं रियल नंबर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, है ना। अच्छा, एक और तरीका से इस चीज को हम समझ सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ये पार्ट ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, एंड ए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, निगेटिव, तो पॉजिटिव का मान जो होता है ऑलवेज ग्रेटर होता है निगेटिव से, तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमेशा के लिए ट्रू है, और हमेशा के लिए ट्रू का मतलब होता है आंसर रियल नंबर आर, और इसी को हम लिखते हैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। चलिए अब हम लोग सिक्स्थ रूल में आते हैं कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए व्हेन ए इज नेगेटिव। फिर से आप मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाइए, ये हमारा ग्राफ मॉड ऑफ एक्स का है, और a निगेटिव है तो ये कांस्टेंट फंक्शन यानी कि y बराबर a, और a अगर निगेटिव है तो ऑब्वियसली लाइन नीचे से x एक्सिस के नीचे से जाएगा।
अब इसमें क्या बोल रहा है कि हमें x की वो वैल्यू दो जो जिसका मॉड a से नीचे आए, यानी कि आप देख रहे हो ना ये इसका ग्राफ फिक्स है जिसमें मॉड जो है वो हमेशा क्या है बेटा, लाइन ए से ऊपर। तो कभी भी आपको मॉड का कोई पार्ट ऐसे दिख रहा है जो ए लाइन से नीचे हो, नहीं ना, यानी कि इसमें भी हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन। और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फाइंड। इसको हम इस तरह से भी जान सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स बोल रहे हैं लेस देन ए एंड ए निगेटिव रखा है, तो ये जो पार्ट है ये पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो, और ये जो पार्ट है इसको हम निगेटिव रख लिया है। अब देखो तो क्या पॉजिटिव वैल्यू छोटा होता है निगेटिव से, नहीं ना, ये अपने आप में स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, यानी कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो जो चीज रॉन्ग स्टेटमेंट से हमें कोई भी हल नहीं मिलता है, इसका आंसर हो गया नो सॉल्यूशन। तो ये जो है मैथमेटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट, आप इस चीज को हमेशा याद रखना। ये जो रूल है 6 का 6 रूल, 3 रूल में ए हम पॉजिटिव रख लिए, 3 रूल में हम ए नेगेटिव रख लिए, और ये जो कंप्लीट होता है आपका सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। और ये जो आपका रूल्स पड़े हैं 6 रूल, इसी 6 रूल के हेल्प से हम लोग कोई भी मॉडुलस फंक्शन का सॉल्यूशन देंगे, यानी कि एक्स का मान देंगे। एक्स के लिए भी है और इन जनरल एफ ऑफ एक्स के लिए भी मैं आपको बताया हूँ। और इन 3 रूल में से जो पहला 3 रूल है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 99% केस में आपको उसी रूल से क्वेश्चन बनेगा। ये आपका टोटल का टोटल 6 रूल है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको फटाफट क्या कर रहा हूँ, ये जो 6 का 6 रूल पढ़ाया हूँ उसको एक पेज पे कंक्लूड करके दे रहा हूँ, और ये आप लोग इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाएगा। सिंगल पेज से आप लोग बार बार उस चीज को रिवाइज कर सकते हो। तो पहला रूल हमने सीखा था, मैं एफ ऑफ एक्स के लिए बता रहा हूँ, यानी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड ए इज पॉजिटिव, देन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस ए 2 आया था। सेकेंड रूल क्या था, इफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए व्हेन ए इज पॉजिटिव, देन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या था, माइनस ए से लेस और प्लस ए से ग्रेटर, यानी कि एफ ऑफ एक्स का मान लेस देन माइनस ए और एफ ऑफ एक्स का मान ग्रेटर देन प्लस ए था। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट। थर्ड रूल में क्या था, इफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन ए and a for a is greater than 0, a positive, then f of x, the value of f of x is lies between minus a to plus a। ये हमने सब अभी सीखा था। अच्छा, फोर्थ में क्या था, मॉड ऑफ f of x is equals to a when a is negative, तब इसका आंसर आया था नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन करने का मतलब ये पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये नेगेटिव है, ये दोनों इक्वल नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5। सिमिलरली फिफ्थ में क्या था, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए व्हेन ए इज लेस देन 0, ए नेगेटिव है, तो इसका आंसर क्या होगा कि ये पॉजिटिव और ए अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव संख्या ऑलवेज ग्रेटर होता है नेगेटिव से, तो ये ऑलवेज ट्रू, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑलवेज ट्रू। और ऑलवेज ट्रू को हम बोलते हैं आर, और आर को ही बोलते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। एंड एट लास्ट mod of f of x is less than a for a less than 0, इसका भी आंसर क्या आया था, नो सॉल्यूशन। तो अब ये सब ये रूल है, और ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल को अगर आपको याद रहेगा ये रूल, तो आप सारे के सारे मॉडुलस फंक्शन का सॉल्यूशन कर लोगे आसानी से। और इसको बार बार रिवाइज करना। हमें x का मान चाहिए, तो फर्दर ये इक्वेशन बन गया, मॉड हट गया इससे। अब हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है मैं आपको कुछ प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कर लेना, और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि ये नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। थैंक यू।